Hello, good morning to all of you. This is Siddhant Jena. Welcome to Seed Science Creation. Today we are going to discuss about human reproduction. Okay, you have to know what is reproduction. First, we have to discuss what is reproduction. Reproduction is a process in which organism produce the same or similar type of offsprings. सब ये जो लाइन में लिखा हूँ ना, उसको समझना ज़रूरी है. पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. मतलब रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस. मतलब एक जीव उसका खुद जैसे दिखता है उसी टाइप का एक नया जीव, नया ऑफस्प्रिंग उसको प्रोड्यूस करता है, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. ठीक है, देखो ये सब टर्म जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में है, ये सब टर्म जानना ज़रूरी है. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सेम और सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, देखो उसके बाद फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देखो कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल. देखो सेक्सुअल और एसेक्सुअल. सेक्सुअल में क्या होता है? सेक्सुअल में तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट्स फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स मतलब एक होता है मेल गैमेट और एक होता है फीमेल गैमेट. एक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद जो प्रोसेस होता है, उसके बाद एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और मेरा पहले पढ़ा रहा हूँ, पहला चैप्टर है और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, उसको जाके देखना आप. जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में और डिटेल में मैं बात किया हूँ उसी चैप्टर में. ठीक है, उसे आप देख सकते हैं. उसके बाद आया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए मतलब एब्सेंट. ए मीन्स क्या है? ए मीन्स एब्सेंट. एब्सेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब ए मीन्स एब्सेंट, मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब तुम्हारा गैमेट्स नहीं फॉर्मेशन होता है, ओनली मतलब क्या हो गया, गैमेट्स नहीं होता है तो मतलब डिफरेंट पार्ट्स गैमेट्स को छोड़ के हो गया. प्लांट्स में एग्जांपल लीजिए, प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में होता है तुम्हारा कोई प्लांट्स में कोई ब्रांच में होता है, ब्रांच से होता है, कहाँ से मतलब रूट से भी नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, ये सब आ गया तुम्हारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, उसके बाद चलते हैं ओविपारस और विविपारस. मतलब ओविपारस मतलब क्या होता है, विविपारस का मतलब क्या होता है? देखो ओविपारस में ऑफस्प्रिंग ओविपारस में पेरेंट क्या देता है? अंडा देता है. और विविपारस में क्या करता है? बच्चा पैदा करता है. वो जो टर्म दोनों लिखा है ओविपारस और विविपारस, मतलब क्या कि कहाँ पे दिखा होगा तुम? मुर्गी में क्या है? मुर्गी में ओविपारस होता है. और ह्यूमन बींग्स के केसेस में और हो गया तुम्हारा शेर हो गया, टाइगर हो गया, उस सब में क्या विविपारस में दिखा हुआ है. एग्जाम्पल बेबी इन्फेंट और बेबी प्रोड्यूस होता है. ठीक है, डॉग हो गया ओविपारस में तुम्हारा, हो गया प्लैटिपस हो गया ओविपारस में. ठीक है, उसके बाद चलते हैं एनसीईआरटी की किताब. चलते हैं डायरेक्ट चलेंगे एनसीईआरटी की किताब में. लिखा है किताब में, आज यू अवेयर ह्यूमन्स आर सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग विविपारस ऑर्गेनिजम्स. देखो ह्यूमन बींग्स तुम्हारा होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है. मतलब ह्यूमन बींग्स केसेस में तुम्हारा गैमेट्स फॉर्मेशन होता है. मैं पहले बोला था आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है. ठीक है, मतलब ह्यूमन बींग्स केसेस में तुम्हारा मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है और फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन होता है. फीमेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन करके जो 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 बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स के केसेस में तुम्हारा हो गया मेल गैमेट हो गया स्पर्म और फीमेल गैमेट हो गया तुम्हारा ओवम. मेल ओवम और स्पर्म को मिल के क्या बोलते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन करते हैं. वो जो जाइगोट उसके बाद डेवलपमेंट होके तुम्हारा हो गया मरूला, बैस्टुला, ग्लास्टुला और डिफरेंट. उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ये देखते हैं किताब में क्या लिखा है. ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. क्या होता है देखो पहले ये तो हो गया ओविपारस और विविपारस का मतलब समझ में आ गया. ठीक है, उसके बाद चलते हैं ह्यूमन बींग्स के केसेस में जो रिप्रोडक्शन होता है उसका इवेंट्स क्या क्या होता है. इवेंट मतलब क्या होता है? इवेंट मतलब एक प्रोसेस होता है
प्रोसेस होता है मतलब फर्स्ट ओवम फॉर्मेशन से ओवम और स्पर्म फॉर्मेशन से बच्चा पैदा होने तक जो जो इवेंट सब घटता है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में, ठीक है। आज हमारा आपका इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम ब्रीफली थोड़ा थोड़ा करके सब जान लेंगे क्या क्या है चैप्टर के अंदर, ठीक है। पहला आ गया तुम्हारा, पहला क्या आ गया, पहला आ गया गैमेटोजेनेसिस। देखो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसा फॉर्मेशन होता है, हमारा हो गया क्या, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में तुम्हारा गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आ गया, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ गया तुम्हारा टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस होता है मेल के केसेस में एंड ओवरी होता है फीमेल के केसेस में, ठीक है। देखो उसके बाद क्या लिखा है, गैमेटोजेनेसिस से गैमेटोजेनेसिस समझ में आ गया। स्पर्म फॉर्मेशन इन मेल्स एंड इन केस ऑफ फीमेल्स ओवम इज फॉर्म्ड, ओके। उसके बाद आ गया तुम्हारा क्या, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब का होता है, क्या देखते हैं इंसेमिनेशन क्या होता है। इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन लिखा है तुम्हारा किताब में, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट। देखो गैमेटोजेनेसिस के बाद आ गया तुम्हारा इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में, इंसेमिनेशन क्या है, तुम्हारा स्पर्म को ट्रांसफ़र करते हैं फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट क्या है, फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट आके तुम्हारा हो गया वेजाइना। वेजाइना हो गया तुम्हारा फीमेल जेनिटलियल ट्रैक्ट। उसमें स्पर्म को इंसेमिनेशन करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंसेमिनेशन। टर्म सजेस्ट इंसेमिनेट, उसके इंसेमिनेट हो गया इंसेमिनेशन। टर्म्स तुम वो दो चार टर्म है उसको याद करना, क्या क्या टर्म्स आ जाता है, मतलब इंसेमिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, ग्लास्टोन पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जनरली ह्यूमन बींग्स के केसेस में कहाँ पे होता है, फीमेल का बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म याद करना, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हारा गैमेट्स फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद। देखो उसके बाद क्या हो गया, द फीमेल फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट अटैच टू द यूटेराइन वॉल, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। देखो उसके बाद आ गया तुम्हारा एक टर्म इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब हो गया इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब जो तुम्हारा जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था फर्टिलाइजेशन में, वो जाइगोट जाके तुम्हारा यूटेराइन बॉडी हो गया, तुम्हारा यूटेरस, यूटेरस में तुम्हारा यूटेरस में जाके अटैच हो जाता है, कहाँ भी यूटेराइन वाल में, एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाता है, जाके अटैच हो जाता है तुम्हारा जाइगोट। जाइगोट अटैच होने के बाद वो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट में फर्स्ट होगा ब्लास्टोसिस्ट कैविटी एक फॉर्मेशन होगा। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी के बाद तुम्हारा मरूला फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ब्लास्टुला, उसके बाद ग्लास्टुला। वो जो दोनों जो सब स्टेजेस होता है उसको बाद में पढ़ेंगे, वो सब याद करना। अभी अभी के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में तुम देखो क्या क्या होता है, मैं बोलता जा रहा हूँ, तुम याद करना क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। ये हो गया इम्प्लांटेशन। उसके बाद हो गया गैस्टेशन। गैस्टेशन मतलब हो गया गैस्टेशन मतलब आएगा तुम्हारा डिलीवरी ऑफ ए बॉडी, डिलीवरी ऑफ ए बेबी। मतलब क्या हो गया, देखो 10 महीना के बाद जब बच्चा पैदा होता है उसके क्या होता है, 10 महीना बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हुआ बच्चा का, इन्फेंट का डेवलपमेंट हुआ कहाँ पे, फीमेल बॉडी के अंदर यूटेरस में। उसके बाद बच्चा बड़ा बड़ा होके वो फिर बाहर आएगा, बाहर आने को उसके बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्टेशन। गैस्टेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैस्टेशन है तुम्हारा डिलीवरी ऑफ द बेबी। डिलीवरी ऑफ द बेबी हो गया तुम्हारा सॉरी यूटेराइन में हो गया, सॉरी गैस्टेशन हो गया तुम्हारा डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। बेबी का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं गैस्टेशन। एंड तो बॉडी जब निकलता है बाहर से उसको बोलते हैं पैचुरेशन। सॉरी फॉर दैट, सॉरी वो गैस्टेशन और थोड़ा पैचुरेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था,
सॉरी, गैस्टेशन मतलब डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। बेबी का जो डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम गैस्टेशन। और पैचुरेशन होता है बॉडी, बेबी बाहर निकल के, बाहर जो निकलता है उसको बोलते हैं पैचुरेशन। ठीक है, ये सब टर्म हो गया वो कहाँ कि ये सब टर्म हो गया तुम्हारा रिप्रोडक्शन के रिलेटेड टर्म हो गया। ये सब कहाँ पे होता है, कैसे होता है, क्या क्या स्टेप्स होता है, ये सब हो गया। देखो उसके बाद आ गया दो टर्म, मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क हो गया तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद साइकिल रिलेटेड हम बाद में पढ़ेंगे तुम्हारा है साइकिल के बारे में। अभी याद करो मेनार्क और मेनोपॉज। मेनार्क हो गया तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली फीमेल बॉडी में एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। वो 28 डेज का होता है, कहाँ कहाँ पे 32 डेज का भी होता है, कहाँ पे 26 डेज भी होता है कोई कोई फीमेल के बॉडी में। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे, वो भी डिटेल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। वो स्टार्ट हो जाता है 9 से 10 साल के बच्ची का स्टार्ट हो जाता है मेनार्क। और मेनोपॉज क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टॉप हो जाता है, 50 से 55 ईयर के 55 ईयर से तुम्हारा बंद हो जाता है। ठीक है, यह है क्या तुम्हारा इंट्रोडक्शन क्लास हो गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ये अच्छे से पढ़ाई करना। थैंक यू।